ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अगर इंसान को सुखी निरामय शांत जीवन जीना हो, अगर उसे प्रभु कार्य करना हो, लोगों तक अच्छे विचार पहुंचाने का प्रयत्न करना हो, तो उसे नम्र होना चाहिए। नम्रता अपने आप में बड़ा गुण है। अहंकार लिए अकड़ के अभिमान भरी बातें करते हुए हम न किसी का मन बदल सकते हैं, न किसी का दिल जीत सकते हैं। नम्रता ये सबसे बड़ा गुण है। आपको सफलता जीवन में चाहिए, आपको विकास चाहिए, रिश्ते नाते निभाने की इच्छा है, तो नम्रता, मीठापन, शीतलता वचनों में ये होना बहुत जरूरी है। अहंकारी आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। महाभारत में एक बात कही गई है, ये नम्रता को उन्होंने वेतस वृत्ति कहा है। अब समस्या ये है, हम महाभारत घर में नहीं रखते। पंडितों ने कहा घर में महाभारत मत रखो, घर में युद्ध होगा, घर में कलह होगा, घर में झगड़े होंगे, और हम लोग भी वैसे डरपोक महाभारत को रखते नहीं, तो पढ़ेंगे कहाँ से? अरे बताओ, जिनके घर पे महाभारत नहीं है उनके घर पे क्या महाभारत नहीं होती है? क्या झगड़े नहीं होते हैं? क्या कलह नहीं होता है? होता है ना। अरे आप किसकी बात मान रहे हो? वेद व्यास ने पंचम वेद की तरह महाभारत लिखा। आज हम जितना कुछ भी पढ़ते हैं वो सारी बातें महाभारत में है। कहते हैं कि वेद व्यास की सारी झूठी बातें हैं जो हम आजकल एक नया विचार समझ के पढ़ते हैं और मानते हैं। सब कुछ महाभारत में दिया हुआ है। सब कुछ, भगवद गीता भी महाभारत का एक अंश है। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान वहां पर है, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे। किसी ने कह दिया, वास्तुशास्त्र वाले कहते हैं युद्ध की कथा घर में मत रखो, मत पढ़ो। अरे आप किसकी बात मान रहे हो? वेद व्यास ने कहा है जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, धनुधारी अर्जुन है, वहां सब कुछ है, लक्ष्मी भी है, सफलता भी है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग नहीं मान रहे। अब इसके लिए क्या कहा जाए? महाभारत पढ़नी चाहिए, रामायण और महाभारत। रामायण पढ़ो, महाभारत मत पढ़ो, ऐसा मत करो। महाभारत में बहुत ज्ञान दिया हुआ है। आपको पता है, जब भीष्म पितामह बाणशैया पे थे, तब अर्जुन वहां पे ज्ञान लेने गए थे, तो भीष्म पितामह ने कहा कहानी के रूप में कि एक बार सागर के पास नदी, बड़े बड़े वृक्ष और महान वृक्ष जिसे कहते हैं, बड़े विशाल वृक्ष लेकर आई और समंदर को अर्पण किया। समंदर ने पूछा, अरे ओ नदी, अरे ओ सरिता, तू इतने बड़े बड़े वृक्ष लेकर आई है, उन्हें खींच के लाई है, ये बता, ये छोटे छोटे वृक्ष, छोटे छोटे पौधे क्यों नहीं दिखते यहाँ पर? तो नदी ने कहा,
ओ सागर देव, जब ज्यादा वर्षा के कारण मेरे अंदर बाढ़ आई तो क्या हुआ, ये बड़े बड़े वृक्ष सीना तान कर खड़े थे, अकड़ में थे, अभिमान में थे, अहंकार में थे और सामने खड़े थे, लेकिन पानी के सामने किसका जोर चलता है। मेरा शक्तिशाली जल उनके मूल को ही उखेड़ दिया और बड़े बड़े महान विशाल वृक्ष पानी में गिरे और मैं बहाकर आपके पास लेके आई। लेकिन जो छोटे छोटे पौधे थे, जो जिसे हम बांबू कहते हैं, वे वृक्ष थे, वे तब झुक गए और जब बाढ़ कम हुई, पानी कम हुआ तो वे खड़े हो गए, तो वे अपने स्थान पर है। लेकिन ये अभिमानी अहंकारी लोग मेरे पास अपने आप का विनाश करके यहाँ पर आ गए। भीष्म पितामह ने कहा है कि इसे कहते हैं वेतस वृत्ति। वेतस का अर्थ ही होता है बांबू। ये वेतस वृत्ति है। आदमी को कहाँ झुकना, कहाँ नमन करना, कहाँ पे नम्र बनना, ये सीखना चाहिए। जहाँ अन्याय होता हो, जो अहंकारी अभिमानी हो, वहां पे नहीं झुकना है। किसी को प्रणाम भी नहीं करना है। खोटे आदमियों को प्रणाम करने की जो परंपरा चल पड़ी है आजकल, वो बंद होनी चाहिए। जो सचमुच में पूज्य है, पवित्र है, पावन है, प्रज्ञावान है, उसके सामने आप झुको। तो कोई किसी के सामने झुक रहा है और जहां पे झुकना है वहां नहीं झुक रहे हैं। जो प्रज्ञावान है वहां पे सर झुकाओ नहीं। तो सत्ता और धन के पीछे जो भी भाग रहे हैं वो कहीं पे भी नमस्कार कर देते हैं। इसलिए महाभारत में सब कुछ कहा है। वेद व्यास ने कहा है, आपको जब कोई अच्छा कार्य करना हो, कोई प्रभु कार्य करना हो, लोगों को कोई अच्छा संदेश देना हो, रिश्ते नाते निभाने हो, तो आपको नम्र होना है। जब आप किसी से माफी मांगते हैं, सॉरी कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप झूठे हैं, आप गलत थे, आपने गलत काम किया। इसका मतलब इतना ही होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को उसके मूल्य का आपको पूरी सभानता से मालूम है। आप उसका मूल्य समझते हैं, आप रिश्ते को और नाते की कीमत समझते हैं, और इसलिए आने वाले भविष्य को उज्जवल करने के लिए आप अगर उसे क्षमा भी मांग लेते हैं तो आप गलत नहीं कर रहे हैं। क्षमा मांगने से आप भूतकाल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप आने वाला भविष्य काल जरूर बदल सकते हैं। तो जहाँ पे अपने हैं वहां पे अगर झुकना पड़े तो झुको। अहंकार कहीं पे भी कुछ भी काम नहीं आता। राजा रावण इतना ज्ञानी, इतना शक्तिशाली, देवताओं को बांध के रखा था, ग्रह नक्षत्र जिसके बंधन में थे, जो विज्ञान भी जानता था, जिसके पास अपार धन था, माया जाल थी, लेकिन अहंकार ने गिरा दिया। और हम आजकल राजकारण में देखते हैं जो अहंकार करता है प्रजा कैसे सबक सिखाती है। तो उसी तरह, क्योंकि ये तो कुदरत के नियम होते हैं, जो अहंकारी बनता है ज्यादा नहीं टिकता। इसलिए जब खास करके जब हमको घर में रिश्ते नाते निभाने हैं, जब भी हमको सफल होना है और कभी प्रभु की कृपा से प्रभु कार्य करने की इच्छा होती है, मौका मिलता है, तो आपको नम्र ही होना चाहिए, मुस्कुराते बात करनी चाहिए, अंदर शीतलता होनी चाहिए। आप बोलो तब आपका मन शीतल हो, सुनने वाले का मन भी शीतल हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या अर्थ है। और अहंकार क्या है? हम लोगों ने ऐसे बहुत प्रवचन सुने होंगे, आपने भी सुने होंगे। आपने नरसिंह मेहता का नाम सुना है, वैष्णव जन तो तेने कहिए। ये पूरे विश्व में, भारत में नहीं, विश्व में फैला। उनका एक सर्जन है, उन्होंने लिखा है कि
जो श्वान होता है, संस्कृत में कुत्ते को श्वान कहते हैं। देखो संस्कृत कितनी भाषा मधुर है, श्वान बोलेंगे, लेकिन हम जो बोलते हैं तो एक कुत्ता, कितना भद्दा, कितना खराब लगता है, लेकिन आप श्वान कहेंगे तो कितना अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा है श्वान यानी कि कुत्ता जब बैलगाड़ी के नीचे चलता है, क्योंकि पहले के ज़माने में तो ये गाड़ियाँ नहीं थी, रिक्शा नहीं थी, टैक्सी कार वगैरह नहीं थे, तो लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तो क्या करते थे, बैलगाड़ी में बैठ के जाते थे। अब क्या होता था, ये कुत्ते और प्राणी, क्योंकि पहले धूप भी बहुत होती थी और गांव में तो कहीं पे कोई छप्पर वगैरह नहीं, तो धूप ज़्यादा लगती है, तो वे क्या करते थे, ये जो बैलगाड़ी है उसके नीचे चले जाते थे। बैलगाड़ी चल रही है, नीचे कुत्ता भी, श्वान भी चल रहा है, आराम से चल रहे हैं, लेकिन बाद में उसको क्या भ्रम हो जाता है कि ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ, मैं अपने पीठ पर ये गाड़ी को चला रहा हूँ, फिर वो अभिमान में आ जाता है। देखो मैं श्वान, मैं कुत्ता, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे ऊपर गाड़ी में आदमी बैठे हुए हैं, उसके ऊपर सामान है, सब कुछ है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। फिर उसको ऐसा भ्रम होता है कि मैं चला रहा हूँ। और कभी कभी हम जो कार्य करते हैं, चाहे वो घर चलाने की बात हो या कोई प्रभु कार्य, किसी परिवार से जुड़े हो, तब एक अभिमान आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ। असल में ये तुमको छाया दे रहे हैं, कोई भी अच्छा कार्य तुम्हें सुख देता है। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता, सतमार्ग पे चलोगे तो तुमको सुख मिलने वाला है। अंदर सद्भावनाएं रखोगे तो तुम निरामय रहने वाले हो, तो फायदा तुम्हारा है। लेकिन अगर तुम समझोगे कि ये कार्य मेरे कारण चल रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आपको दुखी होने का काम होगा। आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे अहंकार ले रहे हो, और ये अहंकार बहुत भयंकर है, ये भयंकर शब्द है। ये अहंकार जहाँ पे आता है वहाँ अशांति और विनाश का कार्य करता है। अहंकारी आदमी सुखी हो ही नहीं सकता, अहंकारी आदमी आरोग्य प्राप्त कर ही नहीं सकता, अहंकारी आदमी रिश्ते नाते निभा ही नहीं सकता। मंदोदरी से भी रावण कहाँ रिश्ते निभा पाया अच्छी तरह, अपने सज्जन भाई को लात मार के निकालने वाला रावण। और ये दुर्योधन, दुशासन, ये अहंकारी लोग, क्या हो गया उनका पतन आपने देखा है। ये सारी बातें महाभारत में दी हुई है, लेकिन फिर भी लोग अहंकार करते हैं। कितना दिन कोई अहंकार कर सकता है। इसलिए हिल मिल के रहना, मिल बांट के रोटी खाना, और सबके साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। नम्रता गवाओगे तो आप जीवन में आगे सफल नहीं बन सकते। एक संत ने कहा था कि एक रथ दौड़ रहा था और रथ के कील पर एक मक्खी बैठी हुई थी, और मक्खी को ऐसा लगा कि क्या मैं दौड़ रही हूँ। और क्योंकि जब रथ चलता है तभी तो पक्के रोड नहीं थे, न डामर के थे न सीमेंट के थे, दौड़ रही थी और पूरी तरफ धूल उड़ रही थी, धूल का बवंडर उड़ रहा था। उसने कहा, हाँ मेरी ताकत, मैं दौड़ रही हूँ और मेरे पंखों के कारण ये धूल उड़ रही है, ये धूल का तूफान हो रहा है। आहा मेरी क्या ताकत, क्या मेरी शक्ति। ये क्या था, ये भी एक भ्रम था। मैं कर रही हूँ, मैं धूल उड़ा रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं हूँ तो रथ चल रहा है। असल में क्या था, वो रथ था तो उसको गति मिल रही थी, वो रथ था तो वो स्थानांतर स्थल को बदल सकती थी, यहाँ से वहाँ जा रही थी। लेकिन उसका अभिनय आया कि मैं ऐसी वैसी नहीं, मैं तो ताकतवर, इतनी धूल उड़ रही है, मेरी पंखों की ताकत देखो। ऐसा ये किस्सा संत लोग सुनाते थे। एक बार
जंगल के छोटे छोटे प्राणियों ने सोचा चलो एक पार्टी करते हैं, साथ में मिलके खाएंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु करेंगे, साथ में खाएंगे। तो सब लोगों ने एक दूसरे को इनवाइट किया। सब एक दूसरे के घर पे जाके बोलते थे कि बहना भैया अब आना, हम साथ में खाना खाएंगे। लेकिन हुआ क्या, ये जो छिपकली थी बोलती माफ करना मैं नहीं आ पाऊंगी। तो बोला क्यों, ऐसा क्या कारण है? उसने बोला मैं ये छत को टिका के बैठी हूं, क्योंकि वो छत पे उल्टा चलती है ना, तो वो उल्टी थी। उसने कहा ये छत है, ये दीवारें हैं, इनको मैं पूरा टिका के रखा है। मैं अगर आ गई तो छत गिर जाएगी, छप्पर गिर जाएगा, सॉरी मैं नहीं आ सकती। तो इस तरह की भ्रमणाएं होती है। इसलिए जब प्रभु कार्य करे, समाज कार्य करे, लोक कल्याण करे, तो मुस्कुराते करे, क्योंकि उससे आपको जो लाभ मिल रहा है वह बहुत ज्यादा मिल रहा है। इसमें मजा है। देखो परम पूज्य गुरुदेव ने किस्सा कहा था कि एक बार कुछ लोग यात्रा पे गए। यात्रा पे जाने के बाद पहले मालूम धर्मशालाएं होती थी, सब साथ में सोते थे, तो सोए हुए थे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मालूम होता है, अनुभव होता है, तो कंबल वगैरह लेके भी चलते हैं। कुछ लोग वैसे ही आते हैं। तो वहाँ पे सोए थे, तो दो छोटे बच्चे थे, उनको ठंडी लग रही थी, कंबल नहीं था। तो एक सज्जन था, उसने अपना कंबल उसको उड़ा दिया। लेकिन दूसरा आदमी बोला कि नहीं मैं क्यों, मैं अपने लिए लाया हूँ। सवेरे उठे तो जिसने कंबल बच्चे को डाला था वो कंबल बच्चा उठ के सोया था, और जिसने कंबल नहीं दिया था उसका कंबल रात को चोरी हो गया। तो उसको लाभ मिला, प्रसन्नता मिली, पुण्य का भी लाभ मिला कि भाई उसने दूसरे को दी। इसने जो बच्चा के रखा उसका चोरी हो गया, और इसको पछतावा भी हुआ, संताप भी हुआ, और पाप का भागीदार भी बना। क्या होता है, जब भी कभी आपको मौका मिले ना, अच्छा काम करने करो, लेकिन नम्रता से, मीठा बोल के। और कभी कभी क्या होता है मालूम है, आप कितना भी संभालेंगे ना, आपके मुंह से कभी कभी क्रोध निकल जाता है, अभिमान हो जाता है। आप कभी ऐसा मत करो। शांत रहना सीखना है, झुकना सीखना है, नम्रता सीखना है। बी हम्बल, बी काइंड। जीसस ने तो यहाँ तक कहा था कि जो हम्बल है वही स्वर्ग में जाता है, हेवन में जाता है। मतलब क्या, ये दैवी संपदा है, ये दैवी गुण है, और दैवी संपदा है वह तुम्हें सुख का रास्ता दिखाते हैं। भगवत गीता में कहा है, आसुरी वृत्ति है, आसुरी वृत्ति बहुत बेकार है, वो आपको बंधन में, दुख में, शोक में, रोग में डालेगी। आपको बिल्कुल दैवी संपदाएं प्राप्त करनी होती है। अच्छा, आपको कंट्रोल करना है। आप क्रिकेट देखते हैं, देखो अगर आप मन को अशांत करेंगे बात बात पर, घर में गुस्सा करेंगे, कलह करेंगे, रास्ते पे चल रहे हैं तो भी झगड़ा करें, कितने जगह तो हवा जोर से चलेगी तो हवा को भी गाली देना शुरू कर देते हैं, कैसे चल रही है, क्या है ये, भगवान को भी ये नहीं मालूम ये क्या है, बारिश इतना ज्यादा क्यों है, समझ में नहीं आता कि इतना। अरे बारिश है, बारिश को उसको कल ना, अभी क्रिकेटर लोग क्रिकेट खेलते हो तो हम लोग देखते हैं ना, कितना भी अच्छा प्रैक्टिस करने के बाद, कितना भी बॉलर अच्छा भी हो, लेकिन आपको ये सब लोग क्या करने वाले हैं, आपको परेशान। ये जो क्रिकेट के मैदान में जो लोग, दो बैट्समैन है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उनको आउट करने की कोशिश करने वाले हैं। कोई बॉल थ्रो करेगा, कोई कैच करेगा, कोई चिल्ला के करेगा, और विकेट कीपर यानी कि विकेट का रक्षक ही विकेट का भक्षक बनता है, वही तो विकेट लेता है सबसे ज्यादा। वो विकेट कीपर आपकी विकेट को रखने वाला नहीं है, वो विकेट को गिराने वाला है। तो भी बेचारा बैट्समैन खेलता है, सामने से आता है बॉल और वो रन निकालता है। कभी कभी क्या होता है, वो भी सावधान है,
बॉलर भी अच्छा बॉल डालता है या कभी कभी बॉलर खराब बॉल डालता है, लेकिन अचानक एक हवा का झोंका आ गया और बॉल की गति बदल गई तो बैट्समैन भी हारता है, वो आउट होता है, क्योंकि ये उसके हाथ में नहीं था। हवामान का अचानक बदलना, हवा का जबरदस्त झोंका आना उसके लिए न वो गुनहगार है आउट होने के लिए। क्या हुआ, कुछ चीजें ऐसी होती है आपके कंट्रोल में नहीं है। आप किसी को बोलेंगे आप हमारे सत्संग स्वाध्याय में आओ, लोग ना बोलेंगे तो आपको शांत रहना है ऐसे टाइम पे। क्या पागल आदमी है, समझता नहीं कुछ, हमको तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, हम तो तुम्हारे लिए तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। पागल कहीं का ना बोलता है, ऐसा नहीं बोलना है, आपको नम्र रहना है। और आपने कभी बोला है तो आपको उनसे माफ़ी मांग लेनी है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये नम्रता, ये सबसे बड़ा गुण होता है। और ये घर में भी ऐसा होता है, घर में भी कलह नहीं होना चाहिए। आप जब दूसरों का मूल्य समझेंगे, आपकी भाषा मधुर रहेगी, तो घर में कलह भी नहीं होगा। तो कभी कभी होता है ना ऐसा कि भाई मैं आप अपनी पूजा पूजा करो, जो पढ़ना है पढ़ो, मैं अपना काम करती हूँ, मेरा सर मत खाओ। कलह होता है। ये तो वंदनीय माता जी और गुरुदेव ये साथ में रहे, एक दूसरे को भगवान बना के एक दूसरे का काम करते रहे और इतना बड़ा कार्य चला। अधिक सर में क्या होता है, पत्नी बोलती है कि मैं नहीं आती हूँ, या तो पति बोलता है कि तुम देखो तुम्हारा, मेरे पास टाइम नहीं है। तभी नम्र रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। एक बार एक पत्नी एक संत के पास गए और उन्होंने सब बातें निकली। तो संत ने पूछा कि भाई घर में शांति है, कलह नहीं? वो बोले हमने शादी की 32 साल हो गए, हमारे घर में कभी कलह नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ। तो संत ने बोला ये तो कमाल की बात है, जहाँ घर होता है वहाँ तो झगड़ा होता ही है। वो बोला नहीं संत, हमने एक प्लान करके रखा है, घर के जितने भी छोटे छोटे फैसले हैं वो मेरी पत्नी लेती है, और जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो मैं लेता हूँ। मैं उसको इंटरफेयर नहीं करता, छोटे फैसले ले, मैं उस पर कुछ बोलता नहीं। लेकिन जब बड़े बड़े फैसले आते हैं तो मेरी पत्नी मेरे में कुछ टांग नहीं अड़ाती, मैं ले लेता हूँ। तो संत बोला ये तो बहुत मान हो गया, इवन मैं संत हूँ, मैं भी गृहस्थी हूँ, मेरे घर में भी झगड़े होते हैं, वो तुम्हारे घर में झगड़े नहीं होते हैं। तो बोले ठीक है। फिर एक बात तो बहुत अच्छी बात है, आप भी हमको भी बता दो कि ये कौन से फैसले में आपकी पत्नी रहती है और कौन से फैसले आप रहते हो, तो क्या होगा कि सबका भला होगा। सबके घर में झगड़े चल रहे हैं, बहुत से लोग मेरे पास इसलिए आते कि घर का झगड़ा मैं कैसे मिटाऊं। तो उसने कहा देखो महाराज, ये ऐसा है, ये छोटे छोटे फैसले हैं, घर में क्या खरीदना है, कपड़े कौन से लेने हैं, सिनेमा कब जाना है, किसके घर पे कितनी मिठाई ले जानी है, घर में गेहूँ कौन से लेने हैं, चावल कौन से लेने हैं, बिरयानी राइस, पुलाव राइस, सादा राइस, इल्लीगल राइस, कौन सा लाना है पत्नी डिसाइड करती है। किसके घर पे कभी जाना है पत्नी डिसाइड करती है। व्यवहार कभी निभाना है सब वो करती है। जूते कौन से खरीदने हैं, स्त्री कितनी करवानी है, सब फैसले, छोटे छोटे फैसले वो ले लेती है, बाकी बच्चे बड़े वो मैं लेता हूँ। आगे बोलता है बहुत अच्छी बात है, कौन से बड़े बड़े फैसले आप लेते हैं? बड़े फैसले वो होते हैं कि चीन को भारत के साथ लड़ना चाहिए या भारत ने क्या करना चाहिए, ये फैसला में इनकम टैक्स कितना होना चाहिए, ये इसकी सोच मैं रखता हूँ। और पाकिस्तान के साथ युद्ध किस तरह करना चाहिए, और अगर बाढ़ आ गई तो बाढ़ में क्या क्या फैसले लेने चाहिए, पानी को कहाँ से निकालना चाहिए, ये सारे जो प्लानिंग है ये मेरे पास आते हैं। तो उसमें मेरी बीवी कुछ नहीं करती, वो लोग हंस पड़े, लेकिन ऐसा ही कुछ करना अच्छा है, घर में सुख शांति रहे। ऐसे फैसले तो आपके पास नहीं आने वाले, लेकिन शांत नम्रता रहेगी, सम्मान की भावना रहेगी, तो ये सब ठीक चलने वाला है, इसमें कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अच्छा, अभी जीवन में
कभी भी प्रज्ञावान, विद्वान, वृद्ध, अनुभवी लोगों के साथ रहना चाहिए। क्या होता है, जिसके पास प्रज्ञा है, बुद्धि है, सद्बुद्धि है, वे आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकते हैं। क्योंकि जब आप दुखी होते हैं तो क्या होता है, आपको गुस्सा भी, कलह, ये सब होता है ना? लेकिन जब आपके पास कोई अच्छे आदमी रहेंगे, कोई संत महाराज रहेंगे, तो आपको सही रास्ता मिलेगा। एक बार भोज राजा और कालिदास के ज़माने की बात है। आपको मालूम है कि पहले लोग यात्रा पे जाते थे, लेकिन यात्रा पे जाते थे तो कई महीने, कभी कभी तो साल भर लग जाते थे। और ज़्यादा करके लोग यात्रा पे जाते थे तो वापस नहीं आते थे, क्योंकि जब कुछ गाड़ी का बंद, पैदल ही जाते थे। और पैदल जाते थे तो बीच बीच में जंगल आते थे, बहुत मानव बख्शी पशु आते थे, कहीं पे बर्फ तो कहीं पे पानी, कहीं पे नदियों में डूब जाते थे लोग। ऐसे ऐसे कारण होते थे जहाँ पर आदमी रास्ते में खप जाता था। और बहुत बहुत चलना पड़ता था, बहुत। वहाँ पे कौन सी बीमारी लगेगी मालूम नहीं, जंगल में कैसे आदिवासी मिलेंगे मालूम नहीं। बहुत। और ये आदमी जा रहा था कैलाश पर्वत, करीबन 150 साल का मुसाफिर था, पैदल जाना है वहां तक। तो उसके पास बहुत धन था। तो उसने कहा, अपने पड़ोसी को बोला, भाई साहब मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, अगर प्रभु कृपा हुई तो मैं वापस आ जाऊंगा, तो आप मेरा धन दे देना। अगर मैं नहीं आया तो ये धन का आप सदुपयोग कर देना, इसको दान करना, अच्छे काम के लिए इसका यूज करना। और क्या हुआ, 2.25 साल के बाद उसके नसीब में जिंदा रहना था। वो जंगल, नदियाँ, हिमालय, बर्फ, ये सब करके, कैलाश की यात्रा करके वो पैदल वापस आया। और वापस आके बाद बोला पड़ोसी को, मैं आ गया हूँ, मुझे मेरा धन वापस दे दो। अब इसकी नीयत बिगड़ी, क्योंकि बहुत सारा धन था, बहुत सारा धन था, तो वापस कैसे दूं? तो उसने कहा कि नहीं, आपने मुझे दिया ही नहीं था। आपने कहाँ दिया कुछ? उसने बोला, क्या बात कर रहे हो, वो सामने वाला पेड़ है, उसके नीचे हम लोग छाव में बैठे थे, हम बैठ के आराम से सारी बातें की, पूरा प्लानिंग किया, आपको मैंने मेरा धन दिया और आप ना कह रहे हो? गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने बोला, आपने दिया ही नहीं, आप झूठे हो, आप गलत बात मत करो। अब वो गया भोज राजा के पास, भोज राजा को बोला, भोज राजा ने कहा ठीक है मैं लेके देता हूँ। उसके तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है, कोई ऐसा आदमी था, कोई गवाह था जिसके सामने आपने दिया हो? नहीं, मैंने गवाह को रखा ही नहीं, मुझे क्या मालूम ऐसा करेगा, ये तो हम दोनों ही थे। तो राजा बोला कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ वाला मामला है, कोई गवाह नहीं तो मैं कैसे, किसकी बात मानूं? लेकिन कालिदास थे। तो भोज ने कहा, राजा ने कहा कि भाई कालिदास कुछ फैसला कर सकते हो क्या, इसमें तो कुछ कोई गवाह नहीं, कोई विटनेस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? कालिदास ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। उसने, जिसने पैसे दिए थे उसको बोला कि जिस पेड़ के नीचे तूने दिया था, जा उधर, वो पेड़ के पास जा, वो पेड़ को बोल तू गवाह बन। वो बोला, क्या पागलों के साथ मेरा पाला पड़ा, क्या पेड़ बात कर सकता है क्या? ये कालिदास को क्या हो गया? लेकिन अब एक ही आशा थी, कालिदास कहते हैं तो कुछ बात होगी। वो गया, पेड़ के पास बैठा, पेड़ को बोला कि आप कुछ करो, आप जाके राजा के पास जाके बोलो कि मेरे सामने इसने पैसे दिए थे। अच्छा, अब कालिदास इसके पास आया, जिसके पास पैसे रखे थे, पड़ोसी के पास। उसने कहा, अरे यार कमाल है,
इसको मैंने पेड़ को बुलाने भेजा है, ये अभी तक नहीं आया, बहुत टाइम गया। तो वो पड़ोसी बोला, अरे वो तो पेड़ बहुत दूर है, टाइम लगेगा। और कालिदास ने पकड़ा, तुझे कैसा मालूम कि वो पेड़ दूर है? मतलब कि तुझे पैसे मिले थे उस पेड़ के नीचे, तू पकड़ा गया है, पैसे दे दे वरना फांसी मिलेगी। और उसने कबूल किया कि हाँ, मुझे उस पेड़ के नीचे उसने पैसे दे दिए। और राजा ने हुक्म किया, पैसे लौटा दो और इसको जेल में डाल दो। ये कैसे हुआ? ऐसे प्रज्ञावान, अनुभवी, वृद्ध, बुद्धिमान, अच्छे गुणों वाले लोग ऐसी चीजों का उपाय ला सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती है जो हमारी समझ में नहीं आती, जो व्यवहारिक नहीं, जो कहीं पे पढ़ी नहीं है, जो कानून की किताबों में भी नहीं है। ऐसे टाइम पे ऐसे लोगों की कृपा, उनकी मदद हमारे जीवन को बहुत कुछ दे सकती है। तो इसलिए ये छोटे छोटे गुणों को, वो छोटे छोटे संगों को अपनाना चाहिए और तभी हम लोग अच्छी तरह से जी पाएंगे। आज के लिए बस इतना।